रेशमी के पति आर्मी में नौकरी करते थे। कुछ दिन पहले रिटायर हुए थे। रेशमी और रेशमी के पति ने फैसला किया कि अब वह दिल्ली में जाकर रहेंगे और उसके पति कहीं सिक्योरिटी गार्ड की प्राइवेट नौकरी भी कर लेंगे और बच्चों की पढ़ाई वह दिल्ली शहर में ही कराएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। रेशमी रोज सुबह सुबह अपने पति के साथ पार्क में वॉक करने जाती थी। वह एक हंसमुख स्वभाव और मिलनसार प्रकृति की महिला थी। वह जहाँ भी जाती थी जल्दी ही लोगों के साथ घुल मिल जाती थी और उसे दिल्ली में भी अपनी सोसाइटी में जान पहचान बनाने में अधिक देर नहीं लगी। उसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वह सबकी सहायता करती थी जितना उससे बन पाए। उसके पास हर प्रॉब्लम के ताले की चाबी थी। इस वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती सबसे पहले रेशमी के पास आते थे। धीरे धीरे वह अपनी सोसाइटी की मोटिवेशनल काउंसलर हो गई थी। उसे अच्छा भी लगता था किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। उसके माँ बापूजी भी नहीं थे और ना ही ससुराल पक्ष में सास ससुर। इस वजह से वह सोसाइटी के जितने भी वृद्ध पुरुष और महिला थे सबसे बड़ा प्यार से रहती थी। सबके चेहरों में अपने माँ बाबूजी और सास ससुर का चेहरा देखती थी। एक दिन रेशमी जब पार्क में टहलकर वापस अपने फ्लैट वापस जा रही थी तो उन्होंने देखा दूसरी मंजिल पर एक 60-65 वर्ष की वृद्ध महिला बैठी हुई है और वह दर्द से कराह रही है। उसने उस महिला से पूछा, आंटी क्या हो गया है आपको? वृद्ध महिला ने बताया वह सेकेंड फ्लोर पर रहती है। उसका पैर फिसल गया था और अभी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। रेशमी बोली, इसमें घबराने वाली क्या बात है आंटी, आ जाओ, मैं आपको आपके फ्लैट तक पहुंचा देती हूँ। उसने वृद्ध महिला का हाथ पकड़कर उनके फ्लैट के अंदर ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। रेशमी ने देखा कि आंटी के पैर में चोट आई है और हल्का कट भी गया है जिससे थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा है। वो बोली, आप रुको, मैं अभी मरहम पट्टी कर देती हूँ। वह दौड़कर अपने फ्लैट में गई और वहां से रुई और डिटॉल लेकर आई। बड़ा प्यार से वृद्ध महिला को रेशमी ने पट्टी कर दी। तभी उस महिला के पति मोहनलाल जी दरवाजे से अंदर आए और बोले, अरे कबीर की अम्मा कहाँ हो, जल्दी से चाय बनाओ। यह बोलते हुए जैसे ही वह अंदर आए तो देखा कि वह सोफे पर बैठी हुई हैं और उनको चोट लगी हुई है। उन्होंने पूछा, यह कैसे हो गया? तो फिर सारा वाकया रेशमी ने मोहनलाल जी को बताया। इतने में वृद्ध महिला उठकर चाय बनाने के लिए किचन में जाने लगी। रेशमी बोली, रहने दो, मैं अंकल को चाय बनाकर पिला देती हूँ। वृद्ध महिला बोली, तुम्हें थोड़ी पता होगा रसोई में कौन सामान कहाँ रखा है। रेशमी बोली, कोई नहीं अम्मा, मैं अपने घर से बनाकर ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद रेशमी चाय बनाकर अंकल और आंटी के घर आई और अपनी चाय भी साथ लेकर आई थी। रेशमी ने पूछा, अंकल आंटी, मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। पहली बार मैंने आप लोगों को देखा है। यही सवाल मोहनलाल जी ने भी पूछा कि हाँ बेटी, यही तो हम भी पूछना चाहते हैं कि हमने भी तुम्हें पहली बार ही इसी सोसाइटी में देखा है। रेशमी ने बताया कि वह 1 महीना पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुई है। उसके बाद रेशमी ने पूछा, क्या अंकल आंटी आप लोग अकेले रहते हैं? आपके बेटे और बहू कहाँ रहते हैं? मोहनलाल जी ने कहा, बेटा और बहू अमेरिका में रहते हैं। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कई बार बेटा बोलता है हमें अमेरिका ले जाने के लिए, लेकिन तुम ही बताओ बेटी, वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? हमारा वहाँ मन कहाँ लगने वाला है, इसीलिए हम बोल देते हैं हम यही ठीक है। तभी वह वृद्ध महिला बीच में टपक पड़ी और मोहनलाल जी से कहा, क्यों झूठ पर झूठ बोलते रहते हो? बचपन से ही अपने बेटे की साइड लेते रहते हो, इसीलिए तो तुम्हारा अभी तक यह हाल है। आज तक एक बार भी उसने बोला है अमेरिका चलने के लिए? झूठ मूठ के सबके सामने कहते रहते हो कि हमारा बेटा वहाँ जाने के लिए बुलाता रहता है। भगवान करे ऐसा बेटा और बहू किसी को ना दे। वृद्ध महिला बिल्कुल भावुक हो गई थी और रोने लगी। रेशमी को उन्होंने बताया कि शादी करने के बाद सिर्फ 2 दिन वह ससुराल में रही थी और उसके बाद ही बेटे को लेकर अमेरिका चली गई। और उसके बाद तो बेटा कभी कभी 2-3 साल में आ भी जाता है, लेकिन बहू आज तक नहीं आई। हमने तो अपने पोते पोतियों की शक्ल तक नहीं देखी है। तुम्हारे अंकल ही फेसबुक पर उनके प्रोफाइल में खोलकर दिखाते रहते हैं।
रेशमी बस यही सोच रही थी कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी कमी से जूझता है। मेरे पास माँ बाप और सास ससुर नहीं है, तो मैं यही सोचती हूँ कि काश मेरे सास ससुर होते और मैं उनकी सेवा कर पाती। और इनके बहू बेटे हैं तो वह अपने माँ बाप को और बहू अपने सास ससुर को कुछ समझती नहीं है। कैसी दुनिया के अंदाज निराले हैं। अब तो अगले दिन से रोजाना रेशमी पार्क से आती और 3 कप चाय बनाकर नीचे मोहन लाल जी के फ्लैट में आ जाती और तीनों लोग मिलकर चाय पीते थे और बातें करते रहते थे। रेशमी को बड़ा सुख मिलता था मोहन लाल जी और उनकी पत्नी के साथ। एक दिन जब चाय पीने के बाद रेशमी वापस लौट रही थी तो मोहन लाल जी और उनकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। काश हमारी बहू भी ऐसी होती। कुछ दिनों बाद रेशमी की शादी की सालगिरह थी और वह सुबह जब चाय पीने आई थी, मोहन लाल जी और आंटी को आने के लिए भी निमंत्रण दिया। आज आंटी शाम को आप लोग खाना नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ खाना खाएंगे। मोहन लाल जी की पत्नी ने बोला, बेटी तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग इतना तेल मसाले का खाना नहीं खाते हैं और तुम्हारे यहाँ फंक्शन है तो सब कुछ वैसे ही खाना बनेगा। हाँ, हम तुम्हारे फंक्शन में शामिल जरूर होंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। डॉक्टर ने ज्यादा मसालेदार खाना खाने से मना किया है। रेशमी ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अलग से खाना बना दूंगी। थोड़ी देर में रेशमी जाने लगी लेकिन दरवाजे से जाकर फिर वापस लौटी और वह मोहन लाल जी की पत्नी के पास दोबारा बैठ गई और बोली, आंटी अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज से मैं आपको माँ बुला सकती हूँ और अंकल को पापा। मोहन लाल जी और उनकी पत्नी ने खुशी खुशी इस बात की इजाज़त दे दी। हाँ बुला सकती हो, हमें क्या एतराज़ होगा, हमें तो बहुत खुशी हुई। चलो हमारी कोई बेटी नहीं थी तो हमने बहू से आस लगा रखी थी, हम अपनी बेटी के सपने अपने बहू से पूरे करेंगे। लेकिन वह तो नसीब में ही नहीं है, भगवान ने शायद यही हमारी किस्मत में लिख रखा था। एक लड़की उन्हें मिलेगी जो बेटी का सुख देगी और तुम हमें वह सारे सुख दे रही हो जो कि एक बेटी अपने माँ बाप को देती है। उस दिन के बाद तो रेशमी और मोहन लाल जी के परिवार का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। अब तो रेशमी के बच्चे भी इनको नाना नानी पुकारने लगे। रेशमी के पति भी कई बार नीचे आकर छुट्टी के दिन मोहन लाल जी के घर पर आकर बैठ जाते थे। धीरे धीरे एक अनजाना सा रिश्ता कब अपनेपन में तब्दील हो गया किसी को पता ही नहीं चला। अब तो रोजाना शाम का खाना रेशमी बनाकर अंकल आंटी को दे जाती थी। अपने मधुर स्वभाव के बदौलत कुछ ही महीनों में मोहन लाल जी के परिवार से ऐसे अपनापन का नाता जोड़ लिया था, उन लोगों को भी बार बार रेशमी से मिलने का मन करता था। उनके कान हमेशा माँ और बाबूजी सुनने के लिए आतुर रहते थे। इन लोगों ने भी रेशमी को अपनी बेटी ही मान लिया था और अपनी सगी बेटी जैसा प्यार देने लगे थे। मोहन लाल जी की पत्नी ने कई सारे नए पकवान बनाने की रेसिपी रेशमी को बनाना सिखाया। रेशमी को अचार बिल्कुल ही बनाना नहीं आता था, वह भी मोहन लाल जी की पत्नी ने सिखा दिया था। अब तो कहीं बाहर शॉपिंग भी जाते थे तो रेशमी उन दोनों लोगों को भी अपने साथ ही ले जाती थी। रेशमी का अपनी सोसाइटी में अच्छा खासा नाम अपने सेवा भाव के कारण हो गया था। इस साल सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर भी रेशमी को ही चुना गया। रेशमी अपनी सोसाइटी की किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर देती थी। एक दिन सुबह जब चाय लेकर रेशमी मोहन लाल जी के घर आई हुई थी तो मोहन लाल जी ने खुशी खुशी रेशमी को बताया कि बेटी कल शाम को हमारी बहू का फोन आया था और इस बार सचमुच में आया था, वह हमें अमेरिका के लिए बुला रहे हैं। बेटा से भी बात हुई थी, पूछ लो तुम अपनी माँ से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रेशमी बोली, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपकी बहू ने आपको याद तो किया। लेकिन मोहन लाल जी की पत्नी के चेहरे पर कोई भी खुशी के भाव नहीं थे, बल्कि उसने इतना ही कहा, आज तक तो याद नहीं किया, 5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, उन्हें अचानक से हमारी याद कैसे आ गई और वह भी एक बार में ही अमेरिका बुलाने लगे। मुझे तो कोई जरूर दाल में काला लगता है और तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो कभी नहीं अमेरिका जाऊंगी। मोहन लाल जी ने कहा, बेटी अब तुम ही समझाओ इसको, कोई अपने बेटे बहू से भी नाराज होता है क्या? इतने प्यार से बुला रहे हैं, जाने में क्या है? हर कोई यही तो सोचता है अपने बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू के घर में रहेंगे, नाती पोतों के साथ खेलेंगे।
अब यह मौका आ रहा है तो यह इनकार कर रही है। रेशमी ने भी बोला, हाँ माँ, पापा ठीक कह रहे हैं। अगर आपके बेटे बहू इतनी प्यार से बुला रहे हैं तो आप चले जाइए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर से दोबारा आ जाइएगा, मैं तो यहाँ पर हूँ ही। रेशमी ने पूछा, कब आ रहे हैं आपको लेने? मोहनलाल जी ने बताया, परसों सुबह आ जाएंगे और उसके एक सप्ताह बाद जाने का टिकट है। रेशमी थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली गई, लेकिन उसे इतना तकलीफ जब उसके अपने सगे माँ बाप मरे थे तब भी नहीं हुआ था जितना उसे अब हो रहा है। ऐसा लग रहा था वह फिर से अकेली हो जाएगी, उसके माँ बाप का प्यार छिन जाएगा। लेकिन वह कर भी क्या सकती है, वह मना भी तो नहीं कर सकती है। आखिर वह भी तो अपने बेटे बहू के लिए कितना तरसते हैं। मोहनलाल जी के बेटे और बहू एक दिन बाद आ चुके थे और दोपहर में रेशमी भी उनसे मिलने आई। रेशमी का परिचय मोहनलाल जी ने अपने बेटे और बहू से कराया, लेकिन मोहनलाल की बहू और बेटी रेशमी से अजीब तरीके से ही व्यवहार किया, जो रेशमी को पसंद नहीं आया। रेशमी थोड़ी देर बाद ही वहां से चली गई और वह ठान लिया कि अब वह इस घर में नहीं आएगी जब तक उनके बेटे और बहू रहेंगे। उसे यह एहसास हो गया था उनकी बेटी बहू को उसका आना पसंद नहीं था। रेशमी के जाने के बाद मोहनलाल जी की बहू ने कहा, मम्मी पापा, आप लोग भी बहुत भोले भाले हैं। अनजान लोगों से इतनी भी दोस्ती और रिश्ता नहीं निभाया जाता है। हाँ, कभी कभार बात कर लिया ठीक है, आपको क्या पता बड़े शहरों में क्या से क्या हो जाता है। तभी मोहनलाल जी की पत्नी ने कहा, बहू, तुम्हें क्या पता रेशमी के बारे में? हमारी बेटी जैसी है, जैसी क्या बेटी ही है, वह हमारी कितनी सेवा करती है, मैं क्या बताऊं। शाम होते ही मोहनलाल जी का बेटा कबीर एक पेपर लेकर आया और अपने पापा से बोला, इस पर साइन कर दीजिए। मोहनलाल जी बोले, क्या है यह? तो बेटा ने बताया, पापा, हमने यह फ्लैट बेच दिया है। अब इस फ्लैट का क्या करेंगे? अब आप लोगों को भी तो अमेरिका में ही रहना है, और फिर हम इस फ्लैट को रखकर क्या करेंगे? 6 से 7 हजार रुपये किराया आएगा, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन यह बात मोहन जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला, बेटा, हमारे जीते जी तो कम से कम इसे मत बेचो, हमारे मरने के बाद जो मर्जी कर लेना। लेकिन कबीर कहाँ मानने वाला था। उन्होंने जिद करके साइन करवा ही लिया। शाम को मोहनलाल जी और उनकी पत्नी जब पार्क में टहलने गए थे तो रेशमी पार्क में मिली। मोहनलाल जी ने रेशमी को बताया कि तुम आजकल क्यों नहीं आती हो? आपकी बहू को हमारा आना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि वह जब तक ये रहेगी तब तक नहीं आऊंगी। मोहनलाल जी की पत्नी ने बताया, रेशमी बेटी, अब तो हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। बेटा ने फ्लैट ही बेच दिया है। पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अचानक से इतने सालों बाद अमेरिका ले जाने के लिए आए और हमने कहा अभी मत बेचो फ्लैट को, लेकिन माना ही नहीं, बेच दिया। क्या कर सकते हैं? रेशमी ने प्यार से समझाया। कोई नहीं माँ जी, इसमें इतना चिंता करने वाली कोई बात नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह इंडिया में रहना नहीं है तो इस फ्लैट का क्या करना है, और फिर आप लोगों को भी इससे क्या मतलब? जहाँ बेटे बहू रहेंगे वही तो आप लोग भी रहेंगे। कुछ देर के बाद पार्क से सब घर वापस लौट आए। अगले दिन सुबह ही मोहनलाल जी के बेटे और बहू मोहनलाल जी को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। रेशमी ने अपने बालकनी से ही हाथ हिलाकर मोहनलाल जी और उनकी पत्नी को बाय कहा। एयरपोर्ट पहुंचकर मोहनलाल जी के बेटे ने अपने माँ बाप को वेटिंग एरिया में बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी और बच्चे दूसरी तरफ चले गए। ऐसा करते करते 3 घंटे से भी ज्यादा बीत गए। वह लोग अपने माँ और बापूजी के पास नहीं आए। मोहनलाल जी कुछ देर बाद वहां पर खड़ी गार्ड से पूछा कि हमें अमेरिका जाना है और हमारा बेटा 3 घंटा हो गया है, अभी तक नहीं आया। गार्ड ने बताया, अंकल जी, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो कब की जा चुकी है। मोहनलाल जी ने आश्चर्य से कहा, क्या? मोहनलाल जी को लगा कि किसी दूसरे फ्लाइट में हमारा टिकट होगा तो हमारा बेटा आता ही होगा। ऐसे करीब अब 8 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन उनका बेटा नहीं आया। मोहनलाल जी अब समझ चुके थे कि उनका बेटा उनको छोड़कर अमेरिका चला गया है। अब उनको समझ नहीं आ रहा था जो अपनी पत्नी से आकर क्या कहें, क्योंकि दिल्ली में जो उनका रहने का ठिकाना था वह भी अब बिक चुका था। जाएं तो कहाँ जाएं। मोहनलाल जी ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी से यह सारी बात बता दी।
मोहनलाल जी की पत्नी ने बहुत ही हिम्मत किया और उसने कहा, यह तो होना ही था। मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना यह अचानक से इतने कैसे बदल गए कि हमें अमेरिका ले जाने लगेंगे। चलो, एक आखिरी आस थी अपने बेटे और बहू से, वह भी टूट गई। मोहनलाल जी बोले, अब आखिर हम कहाँ जाएंगे? मोहनलाल जी की पत्नी ने कहा, कहाँ जाएंगे? चलो अपनी सोसाइटी के पास ही जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मोहनलाल जी अपनी पत्नी के साथ अपने सोसाइटी के गेट पर पहुंचे और गेट पर पहुंचते ही गार्ड ने बोला, अरे अंकल आंटी, आप लोग तो अमेरिका जाने वाले थे। मोहनलाल जी ने बताया, हाँ बेटा, जाने वाले तो थे, लेकिन मन नहीं किया जाने का, तो हम वापस आ गए। गार्ड को भी यह बात पता थी कि उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया है, तो उसने बोला, अंकल आंटी, आपने तो अपना फ्लैट बेच दिया है ना, फिर आप लोग यहाँ पर कहाँ रहेंगे? मोहनलाल जी कुछ नहीं बोले, गार्ड भी सब कुछ समझ गया था। उसने अपने केबिन में दोनों लोगों को बैठाया और पानी पीने को दिया। कुछ देर के लाल जी ने गार्ड को बोला, रेशमी बिटिया के पास फोन लगाना और उनको बताना कि हम लोग सोसाइटी के मेन गेट पर बैठे हुए हैं। गार्ड ने रेशमी को फोन कर सब कुछ बताया। रेशमी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़ी दौड़ी मेन गेट पर पहुंची और वहां पर मोहनलाल जी और उनकी पत्नी को देखा तो वह स्तब्ध रह गई और उनसे पूछा। उन्होंने सब कुछ बता दिया था। रेशमी से लिपट कर रोने लगे थे। रेशमी ने बोला, माँ बाबूजी, आप लोग चिंता मत कीजिए, बेटा और बहू ने छोड़ दिया तो क्या हो गया, आपकी बेटी अभी तो जिंदा है। अब आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। रेशमी ने फोन करके अपने पति से सारा वाकया बताया। उसके पति ने बोला, ठीक है, घर ही रख लो। और उस दिन के बाद से मोहनलाल जी और उनकी पत्नी रेशमी के घर उसके माँ बाबूजी बनकर रहने लगे। दोस्तों, दुनिया में कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे अपने हमको छोड़कर चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आता हम इस दुनिया में कैसे रहें और किसके साथ रहें। तभी कोई न कोई हमारा सहारा बनकर आता है और वह रिश्ते हमें खून के रिश्ते से भी बड़ा नजर आने लगता है। दोस्तों, लोग समझते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए पैसा होना जरूरी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि रिश्ते पैसे से नहीं, सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। जहाँ प्यार मिलता है, इंसान वहाँ चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।